सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, बिहार से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग द्वितीय पाठ 6 जिसका नाम है कैसे बनते हैं बादल। आज मैं इस पाठ को आपको विस्तृत अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करें। तो आइए मैं पाठ को शुरू करता हूँ। कहता है आपको, दादाजी चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। जो है ये दादाजी पोते कर रहे हैं अपने दादाजी से, ठीक है, जिसका नाम है मोहित। मोहित अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी बाहर घूमने के लिए चलिए। देखिए कैसे घने बादल घिर आए हैं, कितनी ठंडी हवा चल रही है। दादाजी ने मोहित से कहा। कौन कह रहा है? दादाजी से मोहित से कह रहे हैं। क्या करें, तुम सही कह रहे हो मोहित। सचमुच मौसम तो बहुत ही सुहावना हो गया है। इतने अच्छा मौसम हो गया है, अच्छा लग रहा है। कहते हुए दादाजी ने मोहित का हाथ पकड़ा और घर से बाहर घूमने के लिए चल दिए। इतना बात करते करते ही घर से निकल दिए। रास्ते में मोहित ने दादाजी से पूछा। क्या पूछता है देखिए। दादाजी, ये बादल कैसे बनते हैं? आखिर इन्हें बनाता कौन है? ये प्रश्न करता है मोहित अपने दादाजी से। अब मोहित का प्रश्न सुनकर दादाजी को हंसी आ गई। कैसे हंसी आ गई कि देखो, एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े बड़े प्रश्न कर रहे हैं। इस बात को सुनकर उनको अच्छा लगा और हंस दिए। बोले, बेटा इन्हें कोई बनाता नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बादल को हम आप या कोई लोग नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति का नियम है जो अपने आप बनते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बादल कैसे बनते हैं। अब दादाजी कहते हैं कि रुको, हम बताते हैं आपको। जब बहुत गर्मी पड़ती है तब समुद्र, नदियों, झीलों या आदि का पानी गर्म हो जाता है और यह सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है और इसी से बादल बनते हैं। जो समुद्र था, झील था, नदियों से जो गर्म पानी हुआ और वो भाप बनकर ऊपर गया और उसी से संघनन होकर बादल बन जाते हैं। तब वह बच्चे मोहित समझ जाते हैं। और ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं, बाष्प बनकर उड़ गया और फिर बादल जो है वो ठंडी से टकराया तो इनमें रहने वाले भाप के कण जो है जल की बूंदों में बदल जाते हैं। और जब जल की बूंदों में बदल जाते हैं तो बूंदों वाले बादल भारी हो जाते हैं और ये भारी होकर धरती के निकट आ जाते हैं, यानी धरती पर आ जाते हैं, बूंद के रूप में गिर जाते हैं। फिर यही बादल धरती पर बारिश करते हैं। धरती का जल दोबारा धरती पर ही लौट आता है। यह कहकर मोहित को समझा रहे हैं। कहते हैं कि जल ही से ऊपर आसमान गया भाप बनकर और फिर भाप को ठंडा हवा से टकराया तो रहने वाले जल के बूंद पानी के रूप में गिराया। तो वही कहने का मतलब है कि जल से ही जल बनता है, ठीक है, यानी धरती पर का है पानी धरती पर ही आ गया। चलिए अब आगे ये तो लौट आता है। दादाजी, अब देखिए फिर क्या कहता है। दादाजी यदि वर्षा ना हो तो क्या होगा? फिर मोहित ने अपने दादाजी से प्रश्न किया। मोहित ने पूछा, बेटा यदि वर्षा नहीं होगी तो धरती पर सूखा पड़ जाएगा। झीलों, तालाबों, नदियों आदि का पानी सूख जाएगा, खेत सूख जाएंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगे, सभी प्राणी पानी के लिए तरस जाएंगे, यानी ललायित हो जाएंगे। दादाजी ने मोहित को जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा कि यदि वर्षा नहीं होती है तो मैंने जो बताया, तालाब, झील, नदियाँ और खेतों, फसलें सब सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं दादाजी। फिर तो अच्छा है कि समय समय पर बारिश होती रहे। मोहित ने घबराकर कहा। अभी ये बात हो ही रही थी कि मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। वे दोनों भी घर की ओर चल दिए। बात करते करते
जो है वर्षा भी आना शुरू हो गई और कैसे बनते हैं बादल मोहित जी समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, ये था आपका पाठ। अब इसे अच्छी तरह से पढ़े, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।